हालातों से हारने वाला मत समझना, क्योंकि आज हवा किसी और की है, कल तूफान हमारा होगा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान आज का में। और आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। माँ रानी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे। दोस्तों प्रिय तुला राशि वाले, आज का वीडियो बेहद महत्वपूर्ण और सबसे खास होगा। आपने थंबनेल पर देख लिया है और टाइटल में भी आज हमने लिखा है कि तुला राशि वालों, शुरुआत हो चुकी है, बड़ा झटका लगेगा। जी हाँ, क्यों? क्योंकि आज माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर किस प्रकार बनी है, इस वीडियो में समझने का प्रयास करिएगा। क्योंकि सुख शांति के ग्रह, समृद्धि के ग्रह, शुक्र वैभव के ग्रह, शुक्र का जो परिवर्तन हो रहा है वो स्वयं चंद्रमा के घर हो रहा है। चंद्रमा को ग्रहों की रानी कहा जाता है और शुक्र को धन की देवी कहा जाता है। धन की देवी महालक्ष्मी का प्रतीक माने जाने वाले शुक्र का आशीर्वाद किस प्रकार आपके ऊपर बना है, आइए जान लेते हैं। दोस्तों वीडियो चंद्र राशि पर आधारित होगा। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो भी आप इसे नाम राशि के आधार पर या लग्न के आधार पर भी आप देख सकते हैं, लेकिन कमेंट में सच्ची श्रद्धा भावना के साथ जय महालक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। और यदि हमारा समझाने का तरीका आपको समझ में आए, अच्छा लगे, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। फैमिली दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। देखिए दोस्तों, हो क्या रहा है ये समझ लेते हैं। आपको बता दें कि शुक्र के स्वामी शुक्र का हो रहा है गोचर 21 अगस्त 2025 को राशि परिवर्तन। और शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए एक चमत्कारिक बदलाव होगा। क्यों? क्योंकि शुक्र आपकी ये जो तुला राशि है इसके स्वामी माने जाते हैं। तुला राशि के, आपकी राशि के स्वामी का परिवर्तन हो रहा हो तो असर तो पड़ना ही है। अब हो क्या रहा है, देखिए शुक्र बैठे हैं इस समय आपके 9th हाउस में, नवम भाव पे। नवम भाव से शुक्र निकल करके जा रहे हैं 10th हाउस में, यानी कर्म स्थान में बैठ जाएंगी स्वयं माँ लक्ष्मी। शुक्र का प्रतीक होते हैं, माँ लक्ष्मी का प्रतीक माने जाते हैं शुक्र, जो आपके 10th हाउस में बैठेंगे यानी कर्म स्थान में। कर्म स्थान में शुक्र का बैठना आपके लिए एक चमत्कार से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये समझिए कि आपके 8वें घर के स्वामी, साथ ही साथ आपके 1st हाउस के स्वामी कहाँ पर बैठने जा रहे हैं? 10th हाउस में। ये आपके लिए एक बड़ा वरदान है। जी हाँ, महादेवी का वरदान आपके लिए है। क्या वरदान है, आइए जान लेते हैं। दोस्तों देखिए हो क्या रहा है, शुक्र जाएंगे आपके 10वें घर में। कहाँ जाएंगे? 10वें घर में। यहाँ पर शुक्र जाएंगे, ये 10वां घर है, 4 वाला घर नहीं है, 4 नंबर की राशि है, घर 10वां ही है। 10वें घर में जाएंगे, 10वें घर का लाभ मिलेगा। लेकिन ये जो स्वामी बनते हैं ये 2 घरों के स्वामी हैं, एक आपके 8वें घर के स्वामी और एक आपके पहले घर के स्वामी। तो 1st हाउस का लाभ भी आपको मिलेगा। दूसरा 8वें घर के स्वामी है, ये 8वां घर है, तो 8वें घर मतलब 8th हाउस का लाभ भी आपको मिलेगा। शुक्र की दृष्टि यहाँ बैठने के बाद में, देखिए यहाँ से शुक्र हट देंगे 9th हाउस से, ये आपको ये ऐसे दिखाई देंगे। शुक्र इस 7वीं दृष्टि सीधा पड़ेगा आपके 4th हाउस पर, इसका मतलब 4th हाउस का लाभ भी आपको मिलेगा। जी हाँ, यानी आपको इन 4 घरों का लाभ दिखाई देगा। इन 4 ग्रहों से आपको क्या मिल सकता है, क्या उम्मीदें हैं, ये जानना बेहद ज़रूरी है दोस्तों। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि ग्रह गोचर का पूरा विश्लेषण करके पंचांग के आधार पर इस वीडियो को बना रहे हैं। बस ये चाहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आप चीज़ों को समझें। समझने के बाद चीज़ें जो बहुत सरल हो जाती हैं कि प्लानिंग करने में, योजना बनाने में आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, देखिए 10वें घर का 10वां घर होता है कर्म स्थान, जॉब का स्थान होता है। ये आपके बिजनेस का स्थान माना जाता है। जॉब में हो या बिजनेस में हो, आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, इसमें ग्रोथ होगी आपकी।
जॉब चेंज करने का मौका मिल सकता है, जॉब में प्रमोशन मिल सकता है, बिजनेस से संबंधित डील आपकी हो सकती है, बिजनेस में जितना भी आपने खोया है उससे कहीं ज़्यादा पाने का समय है। लेकिन अभी आपको देखिए, आपकी राशि है तुला राशि। बहुत तुला राशि वाले किसी का मतलब मेहनत करके ही आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे नहीं बढ़ना चाहते कि कोई और आपको दे जाए और आप आगे बढ़ जाए। नहीं, आप चाहते हैं, हमेशा ये चाहते हैं कि आपको कितना भी संघर्ष क्यों ना करना पड़े, कितनी भी मेहनत क्यों ना करना पड़े, लेकिन किसी से भीख नहीं मांगना है, किसी के सामने रोना नहीं है, किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है, अपनी मेहनत करना है, अपनी मेहनत के बल पर ही सफलता प्राप्त करनी है। उसके लिए कितना भी संघर्ष करना पड़े, कितनी भी चुनौतियों का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन रुकना नहीं है। लेकिन शुक्र का 10वें घर में आना, जी 9वें घर से 10वें घर में आना, ये आपके लिए माँ लक्ष्मी का वरदान इस प्रकार होगा। आपको बता दें कि एक तरफ शनि आपके 6ठे घर में बैठे हैं, शत्रु आपके ऊपर पूरा हावी होने का प्रयास किए, कर्ज इतना बढ़ गया कि समझ में नहीं आ रहा कैसे चुकता कर पाएंगे। कर्ज बढ़ा, बीमारी हुआ, आप घुटनों का दर्द परेशान किया, आप कमर दर्द से परेशान हैं, पेट दर्द से परेशान हैं, यानी पेन ही पेन, हड्डियों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, ये तो हेल्थ प्रॉब्लम आपको देखने को मिला। ऊपर से केस मुकदमा, शत्रु, नौकरी जाने का खतरा डगमगाता रहा, मन में भ्रम चल रहा है, शांति नहीं है, मन शांति नहीं है, मानसिक प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उधर टेंशन पर टेंशन, एक समस्या समाप्त नहीं होती, 4 आगे खड़ी है। जबकि आज तक भी ऐसा नहीं हुआ कि तुला राशि वालों ने किसी का दिल दुखाया हो। किसी का भी दिल दुखाना तो बहुत दूर की बात है, ये तो सोच भी नहीं सकते हैं। हमेशा यही तो बात है, उन लोगों की ही परीक्षा ली जाती है जो कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए भी और अपनों के लिए भी और दूसरों के लिए भी। इतनी सारी परीक्षाएं साथ क्यों लेते हैं भगवान? आप कभी जब अकेले में होते होंगे तो सोचते होंगे आप, इतनी सारी परेशानियां आपके हिस्से में क्यों आ गई, जबकि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी बुजुर्गों का मान सम्मान आपने ना किया हो, स्त्री का मान सम्मान ना किया हो, चाहे वह घर की स्त्री हो या बाहर की हो, बड़े बुजुर्ग हो, घर के बड़े बुजुर्ग या बाहर के, हर किसी की इज्जत करते हैं, हर किसी की रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन आपका खुद का रेस्पेक्ट कहाँ गया? सारा मान सम्मान तक भी जाता रहा। कहते हैं ना, रुपया पैसा धन चला गया तो सब कुछ चला गया। ऐसा आपके साथ हुआ। हर व्यक्ति को रुपया पैसा, तन मन धन से हर तरह से आपने सपोर्ट किया, लेकिन जब आपकी बारी आई अपना हाथ ही पीछे खींच लिया। ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया। कहते हैं ना, ग्रह जब खराब चलते हैं सबसे पहले हमारी बुद्धि को ही नष्ट करते हैं, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यकीन मानिएगा, आपने जो देख लिया है कि मन तो काम कर ही नहीं रहा, किसी भी चीज़ में मन तो लग ही नहीं रहा, साथ में दिमाग भी काम नहीं कर रहा कि क्या करें क्या ना करें, हर चीज़ से डर लगने लगा है। लेकिन ऐसा नहीं है। कहते ना, एक समय हर चीज़ का एक अंत होता है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, और जब वह लिमिट आती क्रॉस हो जाती है ना, तो व्यक्ति आसमान छोड़ने की ताकत रखता है। और वही तुला राशि वाले जातक होते हैं, किसी भी कीमत पर हिम्मत हारना पसंद नहीं, रुकना पसंद नहीं, झुकना पसंद नहीं, गलत चीज़ों के सामने झुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। अब देखिए होना क्या है कि शुक्र आ जाएंगे कर्म स्थान में, और कर्म स्थान का शुक्र आपकी ज़िंदगी बदल देगा। देखिए, जॉब में तरक्की होगी, प्रमोशन होगा, मनचाहा ट्रांसफ़र आपका हो सकता है। फर्स्ट हाउस है, आपका मन इतना शांत रहेगा, मन में शांति रहेगी, सुख शांति प्राप्त होगी, सुकून मिलेगा, सुकून भरी जिंदगी जीने का प्रयास करेंगे, वाणी में मधुरता रहेगी, हर जातक हर व्यक्ति आपकी तारीफ करेगा, आपके काम आएगा। आप ऐसे जातक जो पहले आपको देख भी नहीं रहे थे, आज आपके साथ अड़े होंगे, क्योंकि पता लग जाएगा सभी को कि वक्त अच्छा की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ,
फर्स्ट हाउस, यदि आप शुक्र से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, चाहे आपका कपड़े से रिलेटेड काम हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, कॉस्मेटिक से रिलेटेड हो, सोना चांदी से रिलेटेड काम हो सकता है, या आपका पार्लर आप चलाते हैं या सैलून चलाते हैं, तो इस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। यदि आप वाहन से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड काम करते हैं, यदि आप साज सज्जा से रिलेटेड कारोबार करते हैं, जी हाँ, स्वच्छता से रिलेटेड, सौंदर्य से रिलेटेड काम करते हैं, तो ये समझिएगा आपकी लाइफ चमकने वाली है। टीचर हैं, अध्यापक हैं, या आप हो सकता है प्रोफेसर हैं, या आप सिविल सर्वेंट हैं, सिविल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, यूपीएससी से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, तो ये समझें कि इन चीज़ों में आपको सपोर्ट मिलेगा। शुक्र फर्नीचर का काम करते हैं तो उसमें भी आपके लिए शुक्र का सपोर्ट मिलता ही मिलता है। साथ ही साथ 8वां घर, अचानक से बहुत बड़े धन की प्राप्ति का योग बना हुआ है, उसमें आपका फंसा हुआ पैसा निकल सकता है। किसी भी तरीके से आपका पैसा फंस चुका है, वह पैसा निकल जाएगा, लेकिन अपने पैसे को बचा कर रखें, बर्बाद कर मत दीजिएगा, ये सोच समझ करके प्लानिंग करके ही आगे बढ़िएगा। इसके साथ ही 4th हाउस, अब 4th हाउस के तो बड़े लाभ मिलेंगे। माता से आपकी जो दूरियां बन गई थी या माता अस्वास्थ्य खराब चल रहा था, उसमें काफ़ी राहत होगा, माता का प्रेम आपको मिलेगा, माता का सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ आप ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड काम करते हैं, उसमें सफलता मिलेगा। राजनीति के क्षेत्र में झंडे गाड़ने का समय है, जनता का सब सपोर्ट मिलेगा, लोकप्रियता बढ़ेगी। साथ ही साथ सामाजिक कार्यों में आपकी जो है वाहवाही होगी, हर व्यक्ति आपका मान सम्मान करेगा। 4th हाउस, पति और पत्नी के मध्य जो रिलेशन खराब हुआ, जीवन साथी, जीवन संगनी का रिश्ता टूटने की नौबत आ गई, या ये समझिए आपने देखा भी होगा कि आपकी शादी तो हुई, ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा कि शादी हुई है, या जब से शादी क्या लगने लगा कि बर्बादी हुई है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, हर चीज़ का एक अंत होता है। अब ये वही समय होगा कि आप एक अच्छे समय की शुरुआत है, मौका है चीज़ों को ठीक करने का, बेहतर बनाने का, एक अच्छे समय की शुरुआत का दोस्तों आगाज़ हो चुका है। साथ ही साथ लव रिलेशन आपका खराब हुआ, गलत लव रिलेशन में फंस गए, लव लाइफ आपकी बिगड़ गई, खराब हो गई, धोखा देकर आपका लव पार्टनर आपको चला गया और आप रोते रहे, टेंशन में रहे, डिप्रेशन वाली स्थिति बना चुके हैं। आगे बढ़ने का समय है, ये वही समय है कि अब आप अपने आप को साबित कर सकते हैं कि आप ठीक हैं, आप सही हैं। अन्यथा वो तो धोखा देकर चला ही गया और आप खाली पड़े हैं टेंशन में, डिप्रेशन में, अपने माता पिता के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। तो ये समझिएगा आप सही हैं, वो सही है जो चले गए। आप तो खाली परेशान हो रहे हैं, खुद परेशान हो रहे हैं, माता पिता को परेशान कर गए। अपने आप को सही साबित करिए पहले, है ना। समझ सकते हैं माता पिता का सहयोग लव लाइफ को मिलता हुआ दिखाई देगा दोस्तों। इसके साथ ही आपकी संतान, हर व्यक्ति दगा देता रहा, हर व्यक्ति ने धोखा ही दिया, चाहे वो कोई भी हो। ऊपर से संतान की भी भली बुरी सुनने को मिल रही है। संतान भी रेस्पेक्ट देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि आपकी संतान को ये नहीं पता कि माता पिता का साथ नहीं देंगे, अपने माता पिता का ही यदि आप मान सम्मान नहीं करते हैं तो आपका मान सम्मान कौन करेगा, इतना समझ नहीं आता है। भगवान उसकी सहायता करते हैं, उसकी मदद करते हैं जो अपने माता पिता के सेवा करता है, अपने माता पिता का आदर करता है, अपने घर के बुजुर्गों का आदर करता है। ये आप समझ सकते हैं। और बुरा लग रहा हो तो बेशक लग रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों को तो बुरा लगना भी न चाहिए जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता। क्या फ़र्क पड़ रहा है, इससे लग जाए आपको बुरा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मत देखिए वीडियो भले ही, वो लोग देखिए जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उससे अलग तो लोगों के लिए वीडियो बनाते ही नहीं हैं, ठीक है। आगे आपकी मर्जी है, चाहे तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, डिसलाइक कीजिएगा वीडियो को यदि आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं तो, माता पिता का मान सम्मान नहीं करते हैं, घर के बुजुर्गों की वैल्यू नहीं करते हैं आप, तो आप वीडियो को डिसलाइक कीजिए, जो मन में आए वो कीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, जैसा भी वीडियो आपको लगा कमेंट में उसमें ज़रूर बताइएगा। यदि हमारा समझाने का तरीका आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़रूर बताइएगा। ऐसे जातकों से बहुत
ज़्यादा दिमाग खराब होता है। ऐसे जातकों से देखिए अपने माता पिता की, बहुत से जातक हमने देखे हैं अपने माता पिता की सेवा भी करते हैं, कुछ होंगे ऐसे भी अपने माता पिता की करते हैं, लेकिन जो अपनी पत्नी के माता पिता हैं वो माता पिता नहीं है। पत्नी के जो माता पिता हैं वो माता पिता नहीं है, इनकी कोई रेस्पेक्ट नहीं, उनकी कोई वैल्यू नहीं। क्यों नहीं? ये भी तो माता पिता हैं। और वहीं स्त्रियों को भी ध्यान देना चाहिए, महिलाओं को भी ध्यान देना चाहिए, लड़कियों को भी ध्यान देना चाहिए। लड़कियों के माता पिता आपके माता पिता हैं। जी हाँ, आपके माता पिता, मैं स्त्री की बात कर रहे हैं, आपके जो माता पिता हैं वो तो आपके माता पिता हैं, लेकिन जो आपके हस्बैंड के माता पिता हैं वो माता पिता नहीं है। उनका भी तो ख्याल रखना चाहिए ना आपको, ये भी ध्यान दीजिएगा। उनका ख्याल करने के लिए कोई और आएगा, उनकी रेस्पेक्ट करने के लिए कोई और आएगा, वो आपके माता पिता नहीं है। जब आप अपने पति के, अपने हस्बैंड के माता पिता का ख्याल नहीं रख सकती हैं तो आपका पति आपके माता पिता का ख्याल क्यों रखे? बस बदला उतारते रहिए दूसरे के साथ। ऐसा मत कीजिए, समझिए चीज़ों को, वरना समझने के लिए दूसरा जन्म नहीं मिलता है, इसी जन्म में सब कुछ भुगतना पड़ता है। कर्मों का फल मिलता है दोस्तों, कर्मों का, जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलता है। आज कर्म कीजिए, आज ही फल लीजिए। और यदि आपको कर्म के फल की चिंता नहीं है तो यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत पड़ रही है कि इसका वीडियो देखो, उसका वीडियो देखो। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? यदि कर्म पर विश्वास करते हैं कि है ना, इसलिए तो देख रहे हैं क्योंकि कुछ चीज़ें सीखने को मिले, समझने को मिले। समझने के लिए तैयारी नहीं है, बस ये बता दो कहाँ छप्पर पटर धन मिल रहा है, ऐसे नहीं मिलता। ईश्वर सब कुछ देखते हैं, कर्मों का हिसाब करते हैं और इसी जन्म में करते हैं। ठीक है, देखिए, चलिए कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। माफ़ी चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं, अगर किसी को गलत लगा हो हाथ जोड़कर माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, हालांकि गलत बात नहीं है, जिनको लगा है उनका ये पता पर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जिसको गलत लगा है वो भी ज़रूर बताइए, जिसे सही लगा वो भी बताइए। कम से कम सभी जातकों को ये तो पता लगेगा कि किसको गलत लगा है। जिनको गलत लगा है वो कौन लोग हैं उनका पता तो लगना चाहिए ना, सभी को पता लगना चाहिए आज। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, हर व्यक्ति के पास वीडियो पहुँचे। ठीक है, ये हाथ जोड़कर विनती करते हैं सभी के पास। ठीक है, मिलेंगे बहुत जल्दी नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय महालक्ष्मी।